नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये हम क्यों बोल रहे हैं ये बाद में बताएंगे, बस मुहावरा याद रखिए। आजम खान समाजवादी पार्टी के उन प्रतिभावान नेताओं में से एक हैं जो जब भी मुंह खोलते हैं तो उनकी जबान से विवाद ही टपकता है। अगर आज हम उनके बयानों को जो उनके श्रीमुख से निकले हैं उन्हें गिनवाने लग जाएं तो शायद यह प्रोग्राम छोटा पड़ जाए। एक बार फिर आजम साहब सुर्खियों में है। नहीं, आजम साहब ने विवादित बयान नहीं दिया है। आज उन्होंने उस राज से पर्दा उठा दिया है जिसके दम पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का दम भर रहे थे। हां, सही है, आप सड़कें आजम के बारे में सोच रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर पैदल चले तो हवा में उड़ने लग गए आजम साहब। इतने उड़े कि एक एसडीएम स्तर के अधिकारी को फटकार लगाने लगे। उसकी मजाल कैसे हो गई कि उसने आजम साहब को इन मखमली सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आजम साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने अधिकारी को यह तक बताने में गुरेज नहीं किया कि कैसे उत्तर प्रदेश में उनका राज था, उस पर कैसे उनकी कृपा थी। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश अधिकारियों को ऐसे ही धमकाकर राजनीति अब तक चली आ रही थी? एक नेता सड़क पर उतर जाए तो क्या उसकी इज्जत उतर जाती है? और क्या इतने उम्दा प्रदर्शन के बाद भी आखिर आजम साहब खुद को क्या समझ रहे हैं? और हां, इस मुहावरे का मतलब भी शायद अब आपको समझ आ गया होगा, रस्सी जल गई बल नहीं गया। एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। आजम खान यूपी विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद झुंझलाहट में हेकड़ी पर उतर आए। दरअसल खान साहब रामपुर क्षेत्र में 9वीं बार विधायक बन गए, लेकिन मोदी लहर में सपाइयों की बादशाहत जाती रही। पार्टी के चुनाव हारने के बाद अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए आजम खान को कार के बजाय पैदल चलना पड़ा। पैदल चलने की वजह से नाराज आजम ने एसडीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई। आजम खान जब अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने रामपुर तहसील गए तो वहां उन्हें गंदगी से भरी सड़कों पर पैदल चलना पड़ा, जिसकी वजह से आजम खान साहब गुस्सा हो गए। सदर एसडीएम अभय कुमार गुप्ता को फटकार लगाते हुए उन्होंने सरेआम कहा कि इसलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर कराकर, आप तो कूड़े में पड़े थे, रोए थे आप, इतनी जल्दी नजरें बदलते हो। आजम ने कहा कि ये भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लाना, चलेंगे आप उस रास्ते पर, हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे, चलिए पहले उस रास्ते पर चल कर देखिए। ये भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लाना है, चलेंगे आप उस रास्ते पर, हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे, चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। हालांकि ये बात हमारे लिए बहुत शर्म की है कि मंडी में इतनी गंदगी है। आजम ने कहा कि हालांकि यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि मंडी में इतनी गंदगी है। डीएम के पास खड़े एक दूसरे अफसर के मुताबिक आजम बोले, क्यों साहब, आपको क्या लगता है? उन्होंने हाथ के इशारे से कीचड़ की मात्रा बताते हुए कहा कि इतना इतना कीचड़ है। आजम ने कहा कि अभी सरकार है, अभी मैं मिनिस्टर हूं और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी, और 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा हमें, इसलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर कराकर। आप तो कूड़े में पड़े थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप, इतनी जल्दी नजरें बदलते हो, क्या रास्ता है? इस रास्ते से लाए आप हमें, शोभा दिया आपको इस रास्ते से लाना हमें, अगर इस कीचड़ में हम फिसल जाएं तो तमाशा बन जाएगा। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप, इतनी जल्दी नजरें बदलते हो, क्या रास्ता? इस रास्ते से लाए आप हमें, शोभा दिया आपको इस रास्ते से लाना हमें। अरे अभी आपको वहाँ जाके इतनी फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज बने। मुद्दा चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे पर विवादित बोल का हो, तबेले से भागी अपनी भैंसों की खोज में पूरे जिले की पुलिस को लगा देने का हो, आजम खान अक्सर ही जब जबान खोलते हैं तो विवाद निकलता है। हालांकि कुछ लोग समझते होंगे कि यह बड़ा गलत होता है, लेकिन जानकारों की माने ये आजम खान की फितरत है। ऐसा कारनामा करते रहो जिससे सुर्खियां मिलती रहें, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हारे या जीते, आजम का जिक्र हर तरफ होता रहेगा और नेतागिरी में चाहे बदनाम हो, नाम होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो राजनीति चमकनी चाहिए, बदनामी हो तो हो। और सवाल यह भी है, क्या अफसरों के साथ इसी तरीके का सलूक अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर होता आया है? और रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यह बार बार जो है स्थिति कम से कम आजम खान साहब के लिए सामने क्यों आती है? और किस तरीके के विवादित बयान इससे पहले आजम खान साहब दे चुके हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त आपके पास भी है, हमारे पास भी है। लेकिन इस तरीके से किसी अफसर के साथ बात करना और सड़क पर पैदल चलकर किसी ऑफिस तक जाना, जो सरकारी दफ्तर है, सर्टिफिकेट लेने के लिए, आखिर इतना नागवार क्यों गुजर रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ केएल यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनुज आत्रे साहब भी हैं कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले केएल यादव साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इस पूरे प्रकरण में आपने भी सुना होगा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कोई ऐसा विवादित शब्द वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही क्लियर कर दूं आप, क्योंकि आप मुझे लगता है कि उसी बात से शुरू भी करेंगे। लेकिन एक अफसर के सामने इस तरीके से तमाम जनता के सामने फटकार लगाना आखिर आजम साहब को इतना क्यों नागवार गुजर रहा है? वो सड़कें क्या भूल गए हैं? बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट जो समाजवादी पार्टी ने दिए थे अभी हाल फिलहाल में, ज्यादा वक्त नहीं बीता है, बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार जो उनका मुख्यमंत्री का है उसका भी नाम सामने नहीं आया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उससे पहले ही शायद वो तमाम एडवर्टीजमेंट जो हैं वो भी भूल चुके हैं आजम खान साहब। आवाज बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही आपको? केएल यादव साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल जी, अब आवाज आना शुरू हुई। धन्यवाद। आजम साहब का ये बयान, जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक अफसर को फटकार लगा रहे हैं, उन्हें इतनी नागवार क्यों गुजर रही है? क्यों दिक्कत थी उन्हें सड़क पर उतरने पर? देखिए, बात गुजरने आवाज आपकी कट रही है जी, आपकी आवाज कट रही है। सवाल आप तक पहुंचा मेरा? देखिए, हमारे जी आवाज आपकी कट रही है। चलिए, हम यहां पर दोबारा जोड़ने की उन्हें कोशिश करेंगे। आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। दरअसल सवाल यहां पर जो है समाजवादी पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए, आजम खान के लिए जरूरी है, क्योंकि लंबा यहां पर पूरा एक चिट्ठा है आजम साहब के लिए, जो कुछ उनकी स्थिति जो है रही है सुर्खियों में बने रहने के लिए, और एक बार फिर वैसी स्थिति जो है कम से कम बन रही है। अनुज आत्रे साहब, सहयोगी हैं आपके, हाल फिलहाल में चुनाव भी लड़ा है आप लोगों ने साथ मिलकर। समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरीके का रसूख आजम साहब रखते हैं, उन स्थितियों को देखते हुए खुलेआम एक अफसर को इसलिए फटकार लगाना क्योंकि आजम साहब को पैदल चलना पड़ गया उन सड़कों पर जिसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, उस विधानसभा क्षेत्र से जहां से वो विधायक हैं, खुद उनकी है, उसके लिए क्यों फटकार लगाई जा रही है? निश्चित तौर पे जो आजम खान जी ने आज बोला है, देखिए उनकी शिकायत और या नाराज़गी उसकी तरफ से अगर हम जाएं तो वो कहीं ना कहीं जायज़ है। हाँ, हम शब्दों पे जा सकते हैं कि शब्द का जो उन्होंने जिस प्रकार से प्रयोग किया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। देखिए, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के नाते, और वो वहाँ से मंत्री भी हैं, प्रदेश के मंत्री भी हैं, आज भी मंत्री हैं, और 2 दिन में ही जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, और वो तो एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे जो है काउंटिंग चल रही है और जहाँ से रिजल्ट का वो आना है, वो तो उस समय वैसे ही इस समय हमारे अधिकारियों को देखना चाहिए था कि आपको वहाँ पर जो है उस जगह की तो है विशेष तौर पे निगरानी, सफाई, साफ सफाई और तमाम तरह की जो है जहाँ पर ये काउंटिंग चल रही होती है, कम से कम काउंटिंग के समय तो चल रहा हो। मेरा सवाल यही और है, इतनी बड़ी जो है लापरवाही अगर की जा रही है कि जिन सड़कों के ऊपर बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट चल रहे थे। केएल यादव साहब हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। केएल यादव साहब, एक अधिकारी को क्यों फटकार लगा रहे हैं आजम साहब? उस सड़क पर चलने से उन्हें क्यों गुरेज है जो उनके विधानसभा क्षेत्र की है? गुरेज बात सड़क की नहीं, बात सफाई व्यवस्था की है, जो भारतीय जनता पार्टी ने सफाई व्यवस्था पर लाए थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सफाई व्यवस्था पर एक अभियान चलाया था, और ये अभियान के सफाई व्यवस्था पर उन्होंने टैक्स भी लगाया। हमारी जनता से टैक्स वसूला जा रहा था, लगभग 5% या 6% टैक्स लिया जा रहा पब्लिक से। तो ये जिम्मेदारी बनती है, इससे साफ जाहिर होता कि भारत में सफाई अभियान
केएल यादव साहब, जी, कौन ले रहा है सफाई 5% का अभियान टैक्स? बिल्कुल सफाई अभियान फेल है यादव साहब, सेस लिया जा रहा है। केएल यादव साहब, 5% का 5% का 0.5% है, 0.5% है। जी मान केएल यादव साहब, कहां जा रहे हैं आप? जी, विधानसभा जी, क्षेत्र के टैक्स, अंदर, टैक्स। विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक मंडी की सड़क की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। टैक्स की सफाई व्यवस्था की बात आई, माननीय आजम साहब ने सफाई व्यवस्था पर नाराज हुए और ऐसे कोई शब्द नहीं बोले। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर कहा कि देश से, हमारी जनता से सफाई के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है और यह सफाई है देश में, जो सफाई बिल्कुल हो ही नहीं रही और टैक्स लिया जा रहा है। यादव साहब, मुझे इससे लग रहा है देश की जो यादव अभी साहब, वर्तमान सरकार, यादव साहब, मुझे लग रहा है कि जो पूरा उनका स्टेटमेंट है, मैं आपको वो सुनवा देता हूं। और आप जो ये कह रहे हैं कि सफाई जो है वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, 0.5 जो है परसेंट टैक्स, 5% नहीं है, वो 0.5% है। पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। एक बार मैं अपने टेक्नीशियन से कहूंगा, जो हमारे जो डायरेक्टर है उनसे कहूंगा कि ये जो बाइट है, जो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सुनवाएं। हमने यही सुलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कोड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना हमें? अरे अभी आपको वहाँ जाके इतनी फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज बने। पानियों में से, कीचड़ में से हमारे, मगर आपका सम्मान नहीं होगा। कोई गाड़ी। केएल यादव साहब, मुझे लगता है कि सुन लिया होगा आपने कि अगर वो फिसल जाए तो पूरा नेशनल न्यूज में जो है तमाशा बन जाएगा तो उनका। कौन जिम्मेदार है? जी, तमाशा बन जाएगा, फिसल जाए। जी बोलिए। जिम्मेदार देखिए, जब अधिकारी को उन्होंने अधिकारी से कहा कि इस रास्ते से नहीं लाना चाहिए, तो उन्होंने, माननीय आजम साहब ने कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है कि आप क्या चाह रहे हैं अधिकारी को कोई शब्द कहे हो, केएल कोई यादव साहब, आप क्या शब्द चाह रहे हैं? मैं प्रयोग तालियां किया। बजवा दूं इस बात के लिए कि उन्होंने जो है किसी जी, जी। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करा है। आप ये कहना चाह रहे हैं? कम से कम एक मंत्री से हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें। क्या मैं तालियां बजवा दूं इसके लिए? मैं सीधा आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि क्या एक सड़क पर उतरना, यहां पर नागवार गुजर रहा है आजम साहब को उस विधानसभा क्षेत्र से जहां पर वो विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर वो मंत्री रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत थी उस सड़क पर उतरने के लिए, जिसके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे वो दावे करते थे। वो तमाम सड़कों के दावे कहां चले जाते हैं? मंडी की सड़क नजर नहीं आती है। देखिए, सड़क की कोई बात नहीं, सफाई व्यवस्था की बात है कि सफाई व्यवस्था वहां पर सही नहीं थी। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? गंदगी से लाया, कौन जिम्मेदार है? अगर हमारा केएल यादव साहब, कौन जिम्मेदार है? जाएगा तो क्या होगा? पूरे सफाई अभियान देश में चलाया गया, इससे साफ साफ जाहिर हो रहा कि देश में सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और सफाई अभियान के नाम पर सिर्फ देश में नाटक किया जा रहा है। चलिए, आप भले ही यहां पर बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को जो 0.5 का जो टैक्स देते हैं तमाम लोग, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं ये भी दिखा देता हूं, आजम खान साहब जो है खुद को जिम्मेदार भी मान रहे हैं उसके लिए। जिम्मेदार केएल यादव साहब सुन लीजिए, दूसरी तरफ एक और हम सुन लीजिए केएल यादव साहब सुन लीजिए, आपको शायद जो है पूरी स्थिति साफ साफ हो जाएगी कि ना आजम साहब जो है किस तरीके से खुद को जिम्मेदार भी कह रहे हैं। वो प्रतिक्रिया सुनिए आजम साहब की। हमने यही सुलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कोड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कोड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना हमें? अरे अभी आपको वहाँ जाके इतनी फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज बने। पानियों में से, कीचड़ में से हमारे, मगर आपका सम्मान नहीं होगा। कोई गाड़ी। यादव साहब, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, अगर आपको उसमें सुनाई दिया हो मैं दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे लिए शर्म की बात है। अब ठीक है, अब प्रतिक्रिया दे दीजिए, अब शायद जो है प्रधानमंत्री को आप ना घसीटें। जी, देश में देखिए सफाई व्यवस्था का ही मामला था वहां पर, और आप जो है सिर्फ आजम साहब को ले रहे हैं। एक विधायक साहब अभी बीजेपी से जीते हुए हैं हरदोई से, उनकी भी प्रक्रिया जरा दिखा दीजिए टीवी पर। उन्होंने सीओ के लिए क्या क्या कहा है जरा, जिनकी सरकार बनी, जिनको सबको साथ में और सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। माननीय विधायक सवायजपुर से, हरदोई जिले से जीते हुए हैं विधायक
बीजेपी से जीत करके आए और उस सीओ को कैसे अपशब्दों का यूज कौन किया है है वो उन्होंने। विधायक? माननीय आजम कौन साहब ने है वो तो कोई विधायक? ऐसा शब्द यूज ही नहीं किया है। कौन है वो विधायक जी, केएल यादव साहब? सवायज माधोपुर से, जी हरदोई से सवायज माधोपुर की सीट पर से जीते हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। हाँ। उनकी जरा स्टेटमेंट दिखा दीजिए आप टीवी पर, और मैं दिखा करके उनकी- हमारे जो सबका मैं साथ उनकी एक सबका स्टेटमेंट विकास दिखा देता दोनों हूं। की, मैं उनकी एक स्टेटमेंट दिखा देता हूं और वो तमाम जी, बयान भी उनके दिखाना भी- शुरू कर देता हूं यहां पर। जी, जी। जो आजम साहब ने मंत्री रहते हुए जी, समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए जो है तमाम दिए हैं, और मुझे लगता है फिर यहां पर डिस्कशन की देखिए, कोई जरूरत ही नहीं है। आजम साहब, मैं यहां पर तमाम जो लोगों के जो आजम साहब ने आज तक तमाम बयान दिए हैं उसकी पूरी फहरिस्त लेकर बैठ जाता हूं, वो दिखाता हूं, और जी। उसके बाद जो है हरदोई के विधायक की जो करतूत है वो भी दिखाता हूं। आजम- बीजेपी के नुमाइंदे में कुछ देर के बाद यहां पर ज्वाइन करेंगे, हम उनसे पूछ जी, लेंगे उसके उनकी- बारे में, वो ज्यादा बेहतर तरीके से सफाई दे देंगे। कम से कम उसका कुर्ता ज्यादा साफ है, उस दूसरे से कुर्ते हाँ, से मेरा कुर्ता ज्यादा साफ है। ये चीजें छोड़ दीजिए केएल यादव साहब, और हम सीधा सवाल ये कर रहे हैं, नहीं उनको, एक उनको विधानसभा ये क्षेत्र जहां से जी। मंत्री है, एक आजम साहब सरीखे का नेता है, वो अपनी सड़कों पर उतरकर उसे गुरेज होता है, जी। उसे आपत्ति है उन सड़कों पर उतरने से, तो किस बात का दम भर रहे थे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा लाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन सड़कों किसके पर लिए दिए उतरने थे? से आपत्ति नहीं, देखिए सड़कों पर उतरने से उनको गुरेज नहीं था, सफाई व्यवस्था पर उन्होंने कहा था कि गंदगी से आप क्यों लेकर के आए, दूसरी रास्ता भी थी। उन्होंने कोई शब्द ऐसा यूज नहीं किया है। केएल यादव साहब, सफाई आवाज। व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है वहां पर? जी, सफाई व्यवस्था जो देश में पूरे देश में एक नाटक किया गया कि साहब हम सफाई अभियान चला रहे हैं, वो जिसमें छोड़िए, पूरे देश में लोगों वो से झाड़ू छोड़िए। लगवाया गया। अरे और उसके भाई, जी, विधानसभा किसका क्षेत्र है, किसकी सफाई की जिम्मेदारी वो है? सब छोड़ दे, देखिए मंडी देखिए, के देखिए भाई अंदर साहब, देखिए वो सब छोड़ दे, सिर्फ आजम साहब की बात को लेकर के तूल क्यों पकड़ा जाता है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। केएल यादव आजम साहब- साहब ने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है, कोई अपशब्द नहीं यूज किया है। केएल यादव साहब, और जो क्या- बीजेपी के अभी नए नए विधायक जीत करके आए हैं, जी केएल यादव साहब, क्या एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक विधायक से नहीं पूछा जाएगा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में सड़कें ऐसी खराब क्यों हैं? आपके जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर साफ सफाई क्यों सड़कें नहीं है? खराब के शब्द नहीं आया, आपके सड़कें सफाई खराब नहीं है, सफाई आपके व्यवस्था विधानसभा क्षेत्र के माननीय अंदर आजम- सड़कें इतनी खराब क्यों हैं? क्या एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक विधायक से ये सड़कें नहीं खराब पूछा का शब्द जाना नहीं चाहिए? आया है। इसके लिए प्रधानमंत्री को कॉल करें। नहीं, बिल्कुल 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 पूछना चाहिए, लेकिन सड़क खराब होने का शब्द नहीं आया है। उन्होंने कहा कि फिसल जाते तो पूरे न्यूज पे हम चलते। सफाई व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि गंदगी से लेकर के आए, गंदगी का मतलब सफाई व्यवस्था खराब है, और पूरे भारत में सफाई व्यवस्था की गई है जिसका अभियान चलाया गया, और देश के जो प्रधानमंत्री ने सफाई व्यवस्था पर अभियान चलाया वो फेल है। मुझे ऐसा लग रहा है केएल यादव साहब, आजम साहब की जो टिप्पणी है, जो जी। वो उस नेता के सामने जो उस अफसर के सामने दे रहे हैं, या तो आपको समझ नहीं आ रही है, या आप उसे समझना नहीं चाहते हैं, या आप ये नहीं जानते हैं कि एक विधायक की एक विधानसभा नहीं, क्षेत्र समझ के में अंदर क्या जिम्मेदारी होती है, उसके क्या काम होते हैं, उसके लिए सड़क की सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है कि अगर किसी मंडी की सड़क खराब है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जो है जिम्मेदार है। अगर 0.5% का आप सेस दे रहे हैं, जिसे सफाई सेस के नाम पर आप जिम्मेदार बन रहे, तो सीधा तौर पर पल्ला झाड़ा खड़े हो जाएंगे, तो विधायकों की जरूरत क्या है? चलिए, केएल यादव साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा पहुंचाएंगे आवाज। एक और प्रतिक्रिया इस पूरे स्टेटमेंट के दौरान, जो पूरा विवाद यहां पर आजम साहब ने खड़ा किया, वो भी सुनिए। ये भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लाना है, चलेंगे आप उस रास्ते पर, हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे, चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। हालांकि ये बात हमारे लिए बहुत शर्म की है कि मंडी में इतनी गंदगी है, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। क्यों साहब, आपको अच्छा लग रहा है ये सुनकर? इतनी कीचड़? नहीं हमको खुद खराब लगा, इसलिए खराब लगा कि आपको यहाँ तक देखे, अभी तो अब तो विनिंग हो चुके हैं, अब तो उन लोगों को कैंडिडेट को यहाँ तक लाना था, यहाँ तक लाना था। और अभी सरकार है, हाँ सही बात, अभी मैं मिनिस्टर नहीं अरे 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 क्या बात। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी, और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको ना। अच्छी बात नहीं की, हमने यही सुलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप,
इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दिया आपको इस रास्ते से लाना हमें? अरे अभी आपको वहाँ जाके इतनी फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज बने। पानियों में से, कीचड़ में से हमारे, मगर आपका सम्मान बड़ा होगा। गाड़ी यहाँ नहीं, कोई गाड़ी नहीं अंदर नहीं है। कैसा आपसे अधिकारी बड़ा कोई गाड़ी नहीं। तो अधिकारी पर एहसान जताने की कोशिश की जा रही है कि वो क्यों उसे अपने विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए थे और क्या उसकी स्थिति थी। यानी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं उस पर भी सीधे तौर पर सफाई जो है आजम साहब दे रहे हैं। यानी उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अब तक सरकार चल रही थी। और जो मौजूदा सवाल है, जो बेसिक सवाल ये कि सड़कों को लेकर, साफ सफाई को लेकर आजम साहब ये तमाम दलीलें दे रहे थे। और अगर ये दलीलें साफ सफाई के लिए, सड़कों के लिए है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और आजम साहब के पास क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि कोई ना कोई बयान या बखेड़ा खड़ा कर दो और उसके बाद सुर्खियों में बने रहो। इसी सवाल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भले ही हार चुकी हो, लेकिन आजम साहब की हेकड़ी अब भी कम नहीं हुई है। आजम साहब किस तरीके से उन्हीं सड़कों पर चलने से गुरेज करते हैं जो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की है, और इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदारी एसडीएम स्तर के अधिकारी पर डाल दी जाती है। उन्हें खुलेआम फटकार लगाई जाती है, उन्हें गुरेज होता है उस सड़क पर चलने से जो उनके विधानसभा क्षेत्र की है, जिस पर कीचड़ फैला हुआ है और जिनके दम पर वो वोट मांगकर दोबारा से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दम भर रहे थे। दो मेहमान हमारे लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अनुज आत्रेय साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से और केएल यादव साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ से हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। आत्रेय साहब सहयोगी हैं आपके, कांग्रेस जो है 7 चुनाव जो है यहां पर लड़ी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े बैनर छपवाए गए, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के दावे किए गए और एक छोटा विधानसभा क्षेत्र जहां पर एक मंत्री, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे आजम साहब, और उन पर नगर विकास मंत्री का तमगा था उनके पास, और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में एक मंडी जहां की सड़क खराब है, जहां पर कीचड़ फैला हुआ है, उस पर अगर वो चलते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी अधिकारी की। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि आजम खान जी अभी भी मंत्री हैं, विधायक चुन गए, और ख़ास तौर से एक ऐसी जगह पर ये इस प्रकार का वो हो रहा है जहाँ पर काउंटिंग हो रही है और जहाँ से जो है अपना जीत का वो सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, वहाँ से कूड़ा नहीं हटाया गया तो हम स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों का क्या हाल होगा जहाँ पर कोई नहीं जा पा रहा है। तो ये तो एक ऐसा हाई प्रोफाइल क्षेत्र था जहाँ पे काउंटिंग चल रही है और पूरा तमाम जो है जिले के आला अधिकारी वहाँ मौजूद, सब कुछ हुआ है। वहाँ अगर हम स्थानीय निकाय से हम सफाई नहीं करवा पा रहे हैं तो ये बहुत ही जो है ये कंक्लूजन पहले कर लेते तो शायद नुकसान नहीं होता। आत्रेय साहब बिल्कुल, ये कंक्लूजन अगर कांग्रेस पहले कर लेते तो शायद नुकसान नहीं होता। ये कंक्लूजन शायद नहीं हुए कि आजम साहब स्तर के जो नेता हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में ये हालत है तो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति होगी। केएल यादव साहब। सुमित जी, मैं इसमें आपकी एक बात का बोलना चाहूंगा कि हमारा जो अलायंस हुआ था और जो हमारी जिस सोच के साथ राहुल जी ने समाजवादी पार्टी के साथ एक गठबंधन किया था, इसी सोच के तहत किया था कि ये तमाम तरह की ये जो बातें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, नेताओं की हों या अधिकारियों की हों या जो सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है बीते 27 सालों में, उसको ठीक करने के लिए ही हमने ये सोच लेकर के आए थे कि ये सब चीजें ठीक करें। इसमें ना केवल आजम खान जी बल्कि तमाम जो है नेता भी देखिए ना, आजम खान साहब तो 9 बार से विधायक चुने हुए हैं, मंत्री हैं और कहीं ना कहीं वो उम्र में भी बड़े हैं, और हालांकि उन्होंने कोई इस प्रकार की कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। हाँ, ये अलग बात है कि जो है सार्वजनिक तौर पे जो है, सार्वजनिक स्तर पे जो है अधिकारियों को इस तरह से मनोबल नहीं गिराना चाहिए, ठीक है। कोई चीज थी तो उस पर अभी एक्शन ले सकते हैं, एज ए विधायक वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं, वो तमाम तरीके के हैं जिसको अपनाया जा सकता है। लेकिन आप देखिए जो अभी भाजपा के विधायक अभी 2 दिन पहले चुने गए, उनका ये आलम है कि एक नया विधायक चुन करके और किस प्रकार से जो है सीईओ को और कैसे फोन पर धमका रहे हैं और बदतमीज तक कह रहे हैं और ना जाने क्या क्या चीजें कह रहे हैं कि वो कहाँ की ये बताइए शालीनता है और वो कहाँ की जो है ये एक सभ्यता है। चलिए बीजेपी से इसका जवाब ले लेंगे। केएल यादव साहब, दरअसल आजम साहब को लेकर सवाल बार बार इसलिए उठते हैं क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है जिसमें वो किस तरीके से बयान देते हैं, जब भी उनकी जबान खुलती है तो उसमें से किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, क्या कुछ उनके जो बयान होते हैं।
अगर उनकी भैंसें चोरी हो जाती हैं तो देखिए, 2 दिन के अंदर पुलिस उनकी भैंसें खोज कर ला देती है। प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है आजम साहब के लिए। लेकिन 9 बार विधायक चुने जाने के बावजूद भी अपने विधानसभा क्षेत्र में वो साफ सफाई नहीं करवा पाए, उन सड़कों को दुरुस्त नहीं करवा पाए जिस पर उन्हें भी चलना था, जिस पर अगर उन्हें चलना पड़ गया तो उन्हें इतना गुरेज हुआ कि अधिकारी को फटकार लगाकर यह बता रहे हैं कि वो क्यों उसे यहां पर लेकर आए थे, क्यों उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो है रामपुर में करवाई गई थी और किसके रहमो करम पर अभी वो अधिकारी वहां पर बना हुआ है और जितने दिन वो अभी बचे हुए हैं। यानी जब आचार संहिता खत्म हो जाती तब तक वो मंत्री थे, तब उनके पास ये अधिकार था तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। सीधे तौर पर इस तरीके से धमकाकर काम होता है। केएल यादव साहब, तो ये तो सुमित साहब ये कोई जी सुमित साहब ये कोई धमकी नहीं। धमकी तो आपको अगर देखना है तो जो हरदोई से विधायक भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, जिन्होंने कहा कि सीईओ साहब को धमकी दिया फोन पर कि आपके ऊपर मुकदमे लगवा देंगे, आपको हम 2 मिनट रुकने दे, आप अपने होश संभाल लीजिए। उनके शब्दों को आपने शायद सुना नहीं है जो विधायक जी ने सीईओ महोदय को कहा है। आजम साहब का एक भी शब्द कोई अपशब्द नहीं है। केएल यादव साहब आप बीजेपी से हैं, जो वर्तमान में यादव साहब आप बीजेपी से हैं, जी आप बीजेपी से हैं? नहीं बीजेपी से तो बीजेपी से नहीं, हम बीजेपी से सवाल कर लूंगा मैं। बात कर रहे हैं। आपने बीजेपी से सवाल पूछने जी, के लिए तो कहा है। तो हमारे साथ रामपाल गोयल साहब जुड़ गए हैं, मैं बीजेपी से सवाल कर लूंगा। आप कहें तो इस सवाल को जो जी, आपसे पूछा है इसे अधूरा छोड़कर उनके पास जी। जाऊं। अगर आप आजम साहब पर जवाब दे देंगे तो बेहतर रहेगा। जी उनका भी जरा उनके भी नहीं, उनके भी विधायक महोदय साहब के जो वर्ड्स हैं उनके दिखा देते चैनल पर तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप तो बहुत ही अच्छे सुमित साहब बहुत अच्छा दिखाते हैं चैनल पर। उनकी भी वर्डिंग जो है सुना देते तो पूरे देश की जनता जानती कि जो सरकार आ रही है इसमें कैसे कैसे विधायक किन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। और आजम साहब ने कोई भी ऐसा शब्द यूज नहीं किया अधिकारी के लिए कि जो अपशब्द की परिभाषा में आता हो। केएल साहब चलिए, आप जो कह रहे हैं इसका जवाब भी ले लेते हैं। चलिए ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपके पास का जवाब नहीं जाएगा तब तक शायद आप आजम साहब पर जवाब देना या उन पर बात करना पसंद नहीं करेंगे। रामपाल गोयल साहब हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। गोयल साहब, आजम साहब किस तरीके से खुलेआम फटकार लगाते हैं? इससे पहले जो उनकी स्थितियां रही हैं अफसरों को लेकर, आईएएस स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बैठक होती है तो वो उसमें से उठकर चले जाते हैं। अगर अधिकारी थोड़ा बहुत लेट हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए या अपनी सफाई जो है वो पेश करे किसी मसले को लेकर। कितने विवादित बयान रहे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितनी लंबी फहरिस्त है। इसमें हमें यहां पर केएल यादव साहब ये कह रहे हैं कि हरदोई में जो आपके नए नवेले विधायक बने हैं, एमएलए बने हैं, वो किस तरीके से सीईओ के साथ बात कर रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर जिम्मेदारी आजम साहब की तो थी ही, जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। जिस मान मर्यादा की, जिस झुकने की बात प्रधानमंत्री करते हैं वो आपके विधायकों में नजर नहीं आ रही है। सर ऐसा है, हमारे जो विधायक भी नए नए बने हैं उनको शायद अपनी जीत या अपना पद हजम नहीं हो पा रहा, मगर आजम साहब को तो अपना पद और उसकी गरिमा रखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत पुराने हैं और वो हमेशा विवादित बयान देते हैं और उसको तोड़ मोड़ को बीजेपी का कोई बोलता है उसको तोड़ मोड़ को बयान देते हैं। तो हमारे जो विधायक है, एक बार हमारे किसी रामपाल साहब, आप लोगों ने अपने विधायकों को जो है जिस टाइम चुना था उस वक्त आप लोगों ने उनका किस तरीके का चरित्र है, किस तरीके की चाल या गरिमा है, उस वक्त आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। जो आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक चुनकर आए हैं वो तमाम गरिमाओं को या उन्हें जो है उबान हो गया, उस वक्त आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। किस तरीके से अपने उम्मीदवार चुने थे आप लोगों ने? हमने अच्छे उम्मीदवार चुने हैं सर, फिर भी अगर कोई ऐसी कोई बात होगी तो वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो मतलब पार्टी से बाहर जाएंगे या कुछ ऐसा कुछ वो करेंगे, अनुसार तोड़ेंगे। चलिए केएल यादव साहब। जी 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 सुमित साहब, संतुष्ट हैं आप जवाब से? पूछ लीजिए, आप भी बैठे हैं। रामपाल जी जी रामपाल जी ने बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दिया। कोई जवाब नहीं दिया है कि नए विधायक आए हैं, नई सरकार आई है। अगर नई सरकार आई है तो हमारे देश की सरकार जो भारत सरकार में भारत में चल रही है वो तो नहीं। उनसे जवाब पूछना चाहिए था कि सीईओ को धमकी दिया कि हम आपके ऊपर मुकदमे लगा देंगे। ऐसा क्या उनके पास कोई पावर है क्या विधायक जी के पास कि सीईओ के ऊपर मुकदमे लगा देंगे? केएल यादव साहब, मैं इस पूरे प्रोग्राम को आजम साहब को छोड़कर हरदोई चला जाता हूं, वहां के एमएलए के ऊपर पूरे प्रोग्राम को कर लेता हूं। मुझे लगता है कि आजम साहब जो हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हरदोई के विधायक हैं। आजम साहब अब विधायक है ना, दोबारा जीत कर आए ना, वो भी उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना।
जी, क्योंकि आजम साहब के शब्द में कोई अपशब्द नहीं उन्होंने प्रयोग किया है। और जो विधायक साहब जो है हरदोई के जीत करके आए हैं, उन्होंने सीधे सीओ को धमकी दिया कि आपके ऊपर मुकदमे लगवा देंगे, आप अपना होश संभाल लीजिए, आप अपने दिमाग को संभाल लीजिए, आपको रुकने नहीं देंगे। बिल्कुल धमकी भरे शब्द हैं उनके। हम सोशल मीडिया पर हमने देखा और आपको भी हम दिखाया। बदतमीज तक बोला है सीओ को उन्होंने। जी, बदतमीज तक वर्ड बोला है। और आजम साहब के शब्दों में कोई भी ऐसा शब्द आप दिखा दिए कि बदतमीज शब्द। उन्होंने कहा कि आपको हम लेकर के आए थे, आपसे ऐसा उम्मीद नहीं थी, आप जो है कितनी जल्दी बदल जाते। देखिए साधारण शब्द है ये। और एक सीनियर नेता है, अगर सरकार नहीं है, यादव साहब कैबिनेट मंत्री भी नहीं है, विधायक तो है ही है। केएल यादव साहब, आजम साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी उर्दू पर बहुत अच्छी पकड़ है। जबान किस तरीके से बोली जानी चाहिए, जो उनके नुक्ते हैं, जिस तरीके के वो शब्दों का चयन करते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन वहां पर कोई कवि सम्मेलन नहीं चल रहा है जी, जिसके लिए हम उनकी वाहवाही करें। जी, जी। हमारा सवाल सीधा यह है कि एक विधायक जो कैबिनेट में मंत्री रहा है, 9 बार विधानसभा क्षेत्र से जीतकर आया है, जो सड़कों की बात सरकार वहां की करती है, वहां के मुख्यमंत्री करते हैं, वहां के मुखिया करते हैं, उन्हीं सड़कों की जिम्मेदारी किसकी थी और किस चीज के लिए जो है यहां पर एसडीएम को फटकार लगाई जा रही है? किस कूड़े के ढेर की बात जो है आजम साहब कर रहे हैं? अमित जी कहां से उठाकर जो है आजम साहब लाने की बात कर रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आप लोग बार बार कहते हैं, क्या ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आजम साहब खुले तौर पर नहीं बता रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल से सरकार चल रही थी? ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं, अधिकारी तो ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं अधिकारियों को काम करना है और उनको लाया जाता है। आजम साहब ने ये कोई धमकी का शब्द नहीं यूज किया है। बात सड़क की नहीं है, बात सफाई व्यवस्था की है। आजम साहब ने कहा कि अगर कीचड़ में हम फिसल जाते तो हमारा क्या कितना चैनल पर चलता। कौन साफ तो ये करवाएगा? सफाई व्यवस्था से बात सड़क से नहीं है। केएल यादव जी, साहब, कौन तो साफ सफाई करवाएगा इस व्यवस्था पर कीचड़ हमारा को? कहना है कि जब पूरे जी आप लोगों ने कीचड़ फैलाया, शायद इसलिए कमल खिला। पूरे देश में सफाई, आप लोगों ने कीचड़ फैलाया, शायद इसीलिए कमल खिला। कीचड़ नहीं फैलाया। कमल खिलने की बात तो आप भी जानते हैं सुमित साहब की कैसे खिला है, किस किस तरह से वादे किए गए। अभी से देखिए क्या पोजीशन आ रही है और कमल कितनी जल्दी, अभी आपके सामने गर्मी आ रही, इसी गर्मी में कमल मुरझा जाएगा। कमल ये जो है, कमल ज्यादा दिन के लिए नहीं खिला है। ये पब्लिक को जिस तरह से गुमराह करके इस तरह से किया गया है, ये पूरे देश की प्रदेश की पब्लिक जान नहीं है। सुमित जी, आपको किसने रोका कमल था? ये खिला नहीं, कमल आपने, खिलाया गया आपकी है। तरफ से क्या कैंपेनिंग कम की गई है? आप लोगों ने क्या कम ऐड चलवाए हैं? आप लोगों की तरफ से कम पोस्टर लगे? केएल यादव साहब, मसला पूरा तरीके से बदल जाएगा, मसला पूरा बदल जाएगा कि हम किस मसले पर बात करना चाह रहे हैं। और आप जो बार बार कह रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या विधायक के कामों का आप नहीं जानते हैं? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि विधायक की क्या जिम्मेदारी होती है उसके विधानसभा क्षेत्र में? आप क्या बार बार इस बात की दलील दे रहे हैं कि इस बात के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को आप घसीट रहे हैं, आप सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं? 9 साल तक अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या कर रहे थे आजम साहब? सफाई, सुमित जी, बात सफाई व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था की केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया है और पूरी जनता से टैक्स लिया जा रहा है सफाई व्यवस्था की। और जो अभियान चलाया था कि सफाई व्यवस्था के लिए अभियान चलाया गया, और उसमें जो 9 बार चुनाव जीते हुए माननीय आजम साहब है, उनके साथ में मिसबिहेव किया गया है। अधिकारी ने मिसबिहेव किया। जिस समय देखा कि सरकार बदल रही, तुरंत उसने मिसबिहेव किया है। और फिर भी जो है आजम साहब ने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला है। अब आप जब हम हरदोई की बात करते हैं कि विधायक ने जो सीओ को अपशब्द बोले हैं और जिस तरह से धमकी दिया कि आपके ऊपर हम मुकदमे लगा देंगे, तो उस शब्द पर आप नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं सुमित साहब। सफाई आजम साहब सीनियर लीडर हैं, पूरे 9 किस शब्द पर जाऊं? हरदोई के विधायक के शब्द पर जाऊं? आजम साहब, हरदोई के विधायक के शब्द पर जाऊं? आजम साहब को छोड़ दूं? आजम साहब जो है 9 साल तक विधायक रहकर अपने क्षेत्र में कोई साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। अगर एक मंडी की सड़क पर वो पैदल चलते हैं तो इसके लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी को फटकार लगाते हैं, उसे बताते हैं कि वो किसकी कृपा पर जो है रामपुर के अंदर उनके विधानसभा क्षेत्र में बैठा हुआ है, किस तरीके से सरकार जो चल रही थी, किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही थी। इन तमाम चीजों के लिए जो है हमें अवार्ड देना चाहिए आजम साहब को। सुमित जी, ये बता दीजिए कि अगर गंदगी है तो किससे कहा जाएगा? अधिकारी से नहीं कहा जाएगा, किससे कहा जाएगा? विधायक से कहा जाएगा। विधायक से पूछा जाएगा कि उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हालात क्यों है। और शायद आपने नहीं सुना, खुद इस बात के लिए आजम साहब ने खुद बोला है कि इसके लिए हमें खुद शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में ये सड़क इस स्थिति में है, इस तरीके से कीचड़ फैला हुआ है।
सड़क की स्थिति अगर गंदगी तो विधायक किसे कहेगा, मंत्री किसे कहेगा, फिर से अधिकारी सुनिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? सुमित केएल जी, यादव साहब फिर से सुनिए, और इस बार मुझे लग रहा है आप ध्यान से सुनेंगे किस तरीके से आजम साहब ने खुद इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस करी है। उन्होंने खुद कहा है कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि मंडी में इतनी गंदगी है, मंडी में इतनी गंदगी है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, सुनवाइए क्या कुछ कहा है यहां पर आजम साहब ने। ये भी मोदी जी ने कहा था कि ऐसे लाना है। चलेंगे आप उस रास्ते पर, हम ये सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे। चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। हालांकि ये बात हमारे लिए बहुत शर्म की है कि मंडी में इतनी गंदगी है। बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। क्यों साहब, आपको अच्छा लग रहा है ये सुनकर? इतनी कीचड़। नहीं, हमको खुद खराब लगा, ऐसे खराब लगा कि आपको यहाँ तक देखे। अभी तो अब तो विनिंग हो चुके हैं, अब तो उन लोगों को कैंडिडेट को यहाँ तक लाना था, यहाँ तक लाना था। और अभी सरकार है। हाँ सही बात। अभी मैं मिनिस्टर नहीं, अरे क्या बात है। और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझको ना। अच्छी बात नहीं की, हमने यही सुलूक रखा आपके साथ, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना हमें? अरे अभी आपको वहाँ जाके इतनी फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए, पूरी नेशनल न्यूज बने। पानियों में से, कीचड़ में से हमारे, मगर आपका सम्मान बड़ा होगा। गाड़ी यहाँ नहीं, कोई गाड़ी नहीं अंदर नहीं गई। कैसे आपसे अधिकारी बड़ा, कोई गाड़ी नहीं। केएल यादव साहब, दो बातों का जवाब दे दीजिए। और मुझे लगता है कि आपने अब तक 2 बार चलवाकर इस पूरे स्टेटमेंट को सुन भी लिया होगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बहुत शर्म की बात है कि मंडी के अंदर इतनी गंदगी है। और एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए, कौन से कूड़े से उठाकर जो है आजम साहब लेकर आए थे अधिकारी को, जहां पर वो पड़े हुए रो रहे थे, और कहां से उठाकर उन्हें जो है रामपुर की विधानसभा क्षेत्र में लाकर कौन सा उन्होंने स्वर्ग उनको नसीब करवा दिया। और एक बात का और जवाब दीजिए, अधिकारी जो है क्या इसी तरीके से रोकर गिड़गिड़ाकर अधिकारी का पोस्टिंग या फिर जो ट्रांसफर है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा था? आजम साहब भी उसमें से क्या एक थे? ये तो सुमित साहब अधिकारी ही समझ सकते हैं कि अधिकारी कैसे अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। ये तो उसके विषय में हमको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकारी ही आजम साहब बोल रहे हैं। आजम साहब सीनियर लीडर हमारे हैं और 2 महीने से चुनाव में व्यस्त थे, और उस विधानसभा वहां पर पर्टिकुलर जहां काउंटिंग होनी थी वहां पर इतनी बड़ी गंदगी थी। तो ये देखना चाहिए अधिकारियों को कि जनता में और वहां पर जहां पर काउंटिंग हो रही थी, जहां पर वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए थी। तो अधिकारियों से अगर इन शब्दों के साथ में कहा आजम साहब ने, तो कोई ऐसी गलत शब्द नहीं यूज किए। ठीक है, चलिए रामपाल साहब, आप लोग कंपटीशन में उतर आए हैं जब से आप लोगों की सरकार बनी है, और आप कुछ देर पहले जिस तरीके से कह रहे थे आपके एमएलए जो हैं वो गुमान में आ गए हैं। जिस दौरान आप लोगों ने सिलेक्शन करा था उस वक्त नहीं पता था, और क्या अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान साहब की तरह आप लोग कंपटीशन में हैं? आजम खान जी को क्या है, पुरानी याद पड़ी है, मंत्री है, अभी भी कह रहे हैं ना कि आचार संहिता खत्म होने तक मैं मंत्री रहूंगा, मेरा ऑर्डर चलेगा। तो उनको शायद अभी बहुत अफसोस हो रहा है कि हम मंत्री पद क्यों जाएगा हमारा, कैसे जाएगा। अभी तो वो सोचते मंत्री बने रहे हम, तो इसलिए वो ऐसे बयान देते हैं। आत्रे साहब, एक मंत्री जो ये कह रहा है कि हम कूड़े से ढेर से आपको उठाकर लाए थे, आप गिड़गड़ाए थे हमारे सामने जब आए थे, हम आपको उठाकर यहां पर लेकर आए हैं, अगर आप दूसरी सड़क से हमें लेकर आ जाते। साफ सफाई की बात केएल यादव साहब जरूर कह रहे हैं, और इस बात को मैं उनसे पूछूंगा भी, लेकिन एक मंत्री अगर ये कहे कि हम आपको यहां पर उठाकर लाए थे, उनके रहमो करम पर क्या अधिकारी पलते हैं? यही उत्तर प्रदेश में चल रहा था। ऐसी पार्टी के साथ या ऐसी पार्टी की सरकार के साथ आप लोगों ने जो है अलायंस किया था। देखिए, हमारा अलायंस जो है भविष्य के लिए था। बीते 5 वर्षों में या उससे पहले क्या हुआ वो सब खत्म करने के लिए ही, और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सुधारने के लिए और एक नई सोच के साथ विकास करने के लिए ही हमारा अलायंस हुआ था। ये सब जो बातें अभी आजम खान जी ने बोली हैं, निश्चित तौर पे ये तमाम सरकारें पीछे करती आई हैं, तमाम पार्टियां करती आई हैं उसी को रोकने के लिए।
एक मंत्री जो है आजम खान जी इतने बड़े मंत्री हैं, वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि इसका मतलब कि एक कूड़े वाली पोस्टिंग और अच्छी पोस्टिंग से हमारे को समझ नहीं आ रहा है क्या होती है कूड़े वाली पोस्टिंग और अच्छी पोस्टिंग। इन ऐसी बातों से नहीं करने चाहिए उनको, जो है इतने सीजन लीडर हैं और इतने बड़े मंत्री हैं प्रदेश सरकार के। और सबसे बड़ा तो खुद ही वो नगर विकास मंत्री हैं, जो स्थानीय निकाय हैं जिनके अधीन ये सफाई व्यवस्था होती है, वो सब तमाम प्रदेश की उनके अंडर हैं। तो ये अभी तो सरकार उनके अंडर है और अभी से ग्रिप ढीली हो गई। देखिए, एक तो चीज़ ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में जो एक कल्चर रहा है कि जिसकी सरकार है, अधिकारियों की जो है एक व्यवस्था जो है और जो उनकी लॉयल्टी है तुरंत चेंज हो जाती है। ये दिख रही है कि आप लोग जो है जिस दिन काउंटिंग है उस स्थान की नहीं सफाई कर पा रहे हैं, तो और तमाम इलाकों का क्या हाल हो रहा होगा, ये बहुत। और रही सवाल भाषा का, केएल यादव साहब, ठीक है, आते साहब, ठीक है, केएल यादव साहब 3 पॉइंट दे रहा हूं आपको। शायद मुझे लग रहा है कि आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और शायद या फिर अगर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि शायद आपको ना पता हो कि विधायक की जिम्मेदारी क्या कुछ होती है। विधायक की जिम्मेदारी होती है कि सड़कों पर सफाई व्यवस्था रहे। विधायक की जिम्मेदारी होती है कि उस इलाके में जो सड़कें हों वो चुस्त दुरुस्त हों। एक विधायक की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था। इसके अलावा आजम साहब जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री भी थे, जिनके जिम्मे जो है नगर विकास था, इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक और पॉइंट आपको यहां पर दे रहा हूं, शायद आपको पार्टी की कद्दावर नेता है, आपको शायद उनके खिलाफ बोलते हुए डर लग रहा हो, या उन तमाम चीजों को स्वीकार करते हुए आपको डर लग रहा हो कि जो जिम्मेदारी उन पर थी उसे वो सही तरीके से नहीं निभा पाए, और इसी वजह से समाजवादी पार्टी की यह स्थिति रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर आजम साहब और उनके बेटे जरूर जीत गए हैं। पूरी समाजवादी की क्या स्थिति है, किस तरीके से पूरी समाजवादी जो है सिमट गई है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है। या हम ये माने कि आजम साहब को सिर्फ सुर्खियां बटोरने मजा आता है, इसी तरीके से बार बार विवाद खड़ा कर देने मजा आता है, या सिर्फ उन्हें यही पता है कि अगर मीडिया के हेडलाइन से बने रहना है तो इस तरीके के विवाद खड़े कर दीजिए। आवाज चली गई भाई। केएल यादव साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? केएल यादव साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क हमारा यहां पर टूट रहा है। आतिश साहब, एक नेता जो 9 बार का विधायक है, अगर उसके इलाके में यह हालत है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ स्थिति जो है रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक नेता जो इस तरीके के बार बार विवादित बयान देता है, क्या उसके पास सिर्फ एक ही टैगलाइन बची है कि विवाद खड़ा कर दो, सुर्खियों बने रहो और उसके बाद अपनी राजनीति चमकाते रहो? देखिए, हम कभी भी इस चीज़ का जो है समर्थन नहीं करेंगे, ना इन बातों इस तरह की भाषाओं का या ऐसे शब्दों का। कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करती आई है, चाहे वो हमारे अपने करें, चाहे हमारे अपने सहयोगी करें, या हमारी पार्टी का दल का भी कोई अगर इस प्रकार से बोलेगा तो तुरंत हम लोग जो है उस चीज़ में कभी समर्थन नहीं करते। और देखिए, जो आज स्तर देश में चल गया है राजनीतिज्ञों का, खासतौर से नेताओं का, खासतौर से मैं अभी ये बीते 3-4 वर्षों की मैं बात करूं, जिस प्रकार से जब से 2013 के लोकसभा के चुनाव से जब से नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ है, और जैसी भाषा शैली उन्होंने प्रयोग की है देश के नेताओं के लिए, विरोधी नेताओं के लिए, जिस प्रकार से भाषाओं का प्रयोग किया है, उससे स्तर बहुत नीचे गिरा है नेताओं का। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया भी। अधिकारियों के साथ कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अधिकारियों के साथ राजनीति नहीं होती है, और अधिकारी अगर जो है किसी तरीके काम को नहीं कर रहा है तो उसके लिए बताना पड़ेगा उसे कि आपने क्या काम यहां पर नहीं किया। केएल यादव साहब, अगर अधिकारियों ने काम नहीं किया, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें सब दलों के नेताओं के लिए है। देखिए, अभी जो ये हमारे गोयल साहब बोल रहे थे, मुझे कितनी हास्यास्पद लगी और दुखद भी लगी कि अभी तो इनकी सरकार बनी नहीं है, विधायक जीत के, और ये लोग एडमिट कर रहे हैं, भाजपा के लोग, कि हमारे जो है जो नेता विधायक जीत के आए हैं, वो जीत और पद के मद में जो है उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं प्रदेश की जनता को कि हजम नहीं कर पा रहे हैं? अभी तो उन्होंने शपथ भी नहीं ली है, विधायक बने भी नहीं है, और वो हजम नहीं कर रहे हैं। इतने में तो वो पता नहीं क्या क्या ना जाने गुल खिला देंगे। ये चिंता का विषय है। केएल यादव साहब, आजम साहब के पास क्या दूसरा रास्ता नहीं है सुर्खियों बना रहने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, या विवाद खड़ा कर इसी तरीके से सुर्खियां बटोरेंगे? आज सुमित साहब, आजम साहब कभी सुर्खियों में रहने के लिए नहीं ऐसा करते हैं। आजम साहब के साथ में मिसबिहेव किया गया, उस अधिकारी ने गंदगी कौन सा मिसबिहेव किया? और आजम साहब की ऐसी कोई सोच नहीं है। क्या मिसबिहेव किया है? क्यों सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दिया उसने? 2 महीने देखिए, एक नेता गंदगी से निकाला गया उनको, जहां पर कूड़े का
नहीं नहीं नहीं, गंदगी से निकाला गया। 2 महीने से हमारे नेता लोग जो है चुनाव में व्यस्त थे, और जिस समय काउंटिंग होने लगी सड़क पर नेता वहां झाड़ू नहीं पर लगाता है। आजम साहब को गंदगी के ढेर से लाया गया। सड़क पर नेता झाड़ू नहीं लगाता नेता है। सड़क को नेता नहीं बनाता है। सड़क पर वो अगर भारतीय गड्ढे जनता हैं तो पार्टी उन्हें के नेता लोग- बनने नहीं जाता हाँ, है। वो झाड़ू लगाया। उसी पर जब हम बोलते हैं, उसी पर जब सुमित जी हम बोलते हैं कि साहब नेता झाड़ू देश में लगा रहे हैं तो गंदगी क्यों है, उसी पर तो हम आपसे कह रहे थे कि एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा देश के सुमित जी, कि नेता तो आजम जी झाड़ू को अच्छा लगा रहे लगता तो अगर वो गंदगी इस क्यों तरह से सड़क पर है? बोलते, जनता की बात करते, उनको अपनी नहीं, चिंता नहीं। हो गई कि मुझे क्यों यहाँ से लाया और गया गुंडा सब- और मुझे दूसरे रास्ते से नहीं लाया गया। वो भी चीज थोड़ा सा जो अच्छी नहीं लगी, जो शोभा नहीं रास्ता दी, बदल वो दीजिए। जनता के जो नेता अक्सर होता है हैं, नेताओं जनता के के लिए, नेता हैं, उनको उस ये रास्ते पर झाड़ू लगा दीजिए वो जहां से सफाई नेता की गुजरने बात वाले हैं। करते हैं, कूड़ा यही जो है उठने अब की तक बात होता करते है, और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो यही स्थिति है। और इसीलिए हमने शुरुआत में जब मैंने पूरा प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने कहा था कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आजम साहब की कम से कम वही स्थिति जो है यहां पर नजर आ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ यहां पर चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यह है कि एक ऐसा प्रदेश जहां पर एक नेता जो कैबिनेट स्तर का है, जो मंत्री पद संभालता है, उसके विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है और उन सड़कों पर उतरने में गुरेज हो जाता है। सवाल बार बार खड़ा कर देते हैं, और सवाल यह भी है कि आखिर आजम साहब का ही नाम बार बार सामने क्यों आता है। लंबी फेहरिस्त उनके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें एक के बाद एक विवादित बयान सामने आते हैं, अधिकारियों के साथ किस तरीके का सलूक वो करते हैं। एक बार फिर से उसका मुजाहरा जो है उन्होंने पेश कर दिया है। सवाल यही है कि आखिर आजम साहब जो है इन तमाम चीजों को क्या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए करते हैं। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। सुदर्शन न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।